2-3 गोल बन गई प्रधानी में, सरपंच में। जीता हारा प्रधान, हारे वाले प्रधान वाली गोल, जीते वाले प्रधान। अपनी अपनी गोल का पक्ष लेना ही पड़ेगा, वोट लेना है। इसी तरह से दिल्ली हो चाहे बंबई हो चाहे अहमदाबाद हो, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें आपसे वोट लेना है। उनको इस हिसाब से अपना गुड़ा गड़ी बैठा, लेकिन संतों को वोट लेना है। संत महात्मा तो सीधे कह दिए कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे सो हरिके हुई। आज के 600 वर्ष पहले रामायण में लिख दिया। नेता लीडर तो आज जात बिरादरी की बात उठा रहे हैं। अध्यात्मवाद में संतों महात्माओं का भाई ये सब कुछ नहीं। भगवान ने केवल 2 जातियां बनाई जिस दिन धरती को बनाया, और इस पर मानव जाति की ओरिजिन ऑफ लाइफ, मानव जाति की उत्पत्ति हुई। उस दिन भगवान ने कै जाति बनाई? 2 जाति। कै जाति बनाई? भगवान ने कै जाति बनाई? एक औरत बनाया, एक मर्द। ये भगवान की बनाई जाती है कास्ट। यहाँ भी देखो बंटवारा है, ये एक तरफ आप एक तरफ, मिक्सचर नहीं हो सकते हो। कितनों नेता लीडर चाहें, बाकी और जातियां जो दे तो आदमी ने बना डाला। जैसे लोहे की जब खोज हुई, पहले पाषाण युग था, लोग कहते भाई पत्थर से ही काम। अब पत्थर से कोई हल चलेगा? इसलिए उसमें पशुपालन, पशु पाल करके 2 दही मक्खन घी, उसी पर जीवन चलता था। कुछ लोग मांसाहार में भी चले गए, फल फूल, ये तमाम स्थितियां। लेकिन तब लोहे वोहे की खोज नहीं। जब लोहे की खोज हुई तो लोहे के फावड़ा, कुदाल, हल, तमाम राजाओं के लिए तीर, धनुष, बाण। अब जो लोग इस काम में लगे उनकी एक जाति बना दी गई, लोहार, जिसको अगर लोहे का काम करने वाले माने लोहार हो गए। लकड़ी की कारीगरी का युग आया, जिसको फर्नीचर, लकड़ी के सामान, अलमारी, तिजोरी, ये सब बनने लगा। खाट, चारपाई भी इसका जो काम करने लगे, कारपेंटर बढ़ई हो गए। जब धरती से सोना मिला, आदमी के हाथ लगा, तो सोने का गहना, सोने चांदी का बनने लगा। इस काम को जो लोग करने लगे उनकी एक जाति सोनार बन गई। जो लोग खेती के काम में लगे उनको खेतीहर कहा जाने लगा। खेती का काम खेतीहर। गिट्टी मिट्टी तोड़ने लगे उनको मजदूर, लेबर कहा जाने लगा। अब सब लोग एक ही काम से तो रोटी कमा, सब लोग कैसे कमाएगा? सब कलेक्टर बनेंगे, चाहे कोई युग आ जाए, कितनों प्रजातंत्र, सब प्रधान बनोगे आप, पूरा गांव प्रधान बनेगा। लड़ जाओ तो जिंदगी बीत जाएगी, एक वोट नहीं पाओगे आप। बहुत लोग ऐसे हो, जबकि प्रजातंत्र है, सबको अधिकार दे रहा। लेकिन एमपी के बेटे ही एमपी बन रहे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक बार जिसके घर में एमएलए बन गए, अब उसी की पीढ़ी दर पीढ़ी एमएलए बन रहे, तो राजाओं की तरह हो रहा। जैसे राजा के बेटे राजा बन गए, राजकुमार से राजा बन गए, वही चीज तो आज भी आ रही है। कितनों प्रजातंत्र आएगा, सब एमएलए एमपी बनोगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे आप। थोड़ा सा परिवर्तन तो नजर आता, लेकिन कुल मिलाकर के चीज तो वही की वही रह गई। तमाम लोग गरीबी में आज भी जी रहे हैं। 70 साल देश को आजाद, 77 साल हो गया। इतनी आजादी नहीं कि नहीं आप जो चाहो कर जाओ, कुछ कर पाओगे आप। कहने का कुल मतलब एक संसार ही बड़ा विचित्र है। आदमी ने कितनी जातियां बना डाली। जिस दिन भगवान ने आदमी को जन्म दिया, एक ही जाति मानव। मानव का 2 भाग, औरत और मर्द है। आदमी के लिए भगवान ने कानून बनाया, कायदा बनाया। उसी को आगे चल कर के रिलीजियस सिस्टम कहा गया, धर्म कहा गया। जैसे सरकारें कानून बनाती, भाई हमारी प्रजा के लिए कानून रहेगा। आप कैसे गांव में, घर में, परिवार में रहोगे। दिल्ली, अहमदाबाद में कानून बना के, ये कानून तो बदलता रहता। मुसलमानों के राज का कानून अलग, अंग्रेजों का राज आया, ब्रिटानिया हुकूमत, कानून अलग। देश आज़ाद हुआ, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का कानून आ गया अलग। ये भी कानून दुखदाई होगा तो फिर बदला जाएगा। जनता आवाज़ लगेगी, रिवोल्यूशन होगा, कोई और कानून आएगा।
ये तो बदलते रहेंगे, नहीं ये भी कानून नहीं भला कर पाएगा। तो जैसे मुसलमानों का राज, अंग्रेजों का राज, ऐसे नेताओं का भी राज खत्म हो जाएगा। अगर ये नेता लीडर इसी तरह चलते रहे तो कुछ दिन के बाद जनता हाहाकार मचा देगी, क्योंकि नेता लीडरों के चरित्र और राजाओं के चरित्र में कोई बहुत अंतर नहीं आ रहा है। इनको जब आप दिल्ली और अहमदाबाद भेजते हो, बम्बई भेजते हो MP MLA बनाकर, ये लोग गंदी आदत पर चल गए। बस बोतलें पीते रहे, वहाँ बैठकर बंगले में बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। तो राजाओं से भी गए गुजरे, कितना बलात्कार, व्यभिचार, शराब पीकर कितनी बहन बेटियों का। आप रोज मीडिया में सुने, लोग बड़े लोग हैं, इसको छिपा दिया जाता, छोटों का सामने आ जाता। आज भारत की स्थिति है, 1 मिनट में 1 बलात्कार। बताओ आज का जो आंकड़ा, अनुमानित आंकड़ा, 1 मिनट में 1 बलात्कार, 60 मिनट 1 घंटे में 60 बलात्कार, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, 24 घंटे में कितना बलात्कार, औसत आंकड़ा। और इसमें पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल, ये भी नहीं कि अनपढ़ गवार। अब अनपढ़ गवार कोई है? आज बंबई में जाओ, गली गली में बेटियां शराब पीती मिल जाएंगी आपको। बेटे शराब छोड़े नहीं तब तक बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप, अंग्रेजों के राज में औरतें शराब नहीं पीती थी। अंग्रेजी सरकार इस तरह गांव गांव शराब का ठेका नहीं देती थी, दुकान नहीं थी। मुसलमानों के राज में भले जो कुछ हुआ, लेकिन इस तरह गांव गांव शराब की दुकान मुसलमानों ने, बादशाहों ने भी नहीं खोला। अंग्रेजी सरकार भी शराब का व्यापार नहीं करती थी। लेकिन आज आज़ाद भारत में हमारी सरकारें शराब का व्यापार करने लगी, और परिणाम क्या निकला? शराब इतनी सुलभ हो गई कि आज हमारी बेटियों ने भी भारत में शराब पीना शुरू कर दिया। गप नहीं बोल रहे। और कहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में हमारी 18-20 साल की कोमल में रहे बेटियाँ, माँ बाप की चोरी, माँ बाप तो गांव में हैं, बेटियाँ यूनिवर्सिटी में चली गई और वहाँ 11-11 बजे रात तक दारू पी रही हैं। किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये आधी आधी रात तक नंगा नाच नाचती हैं। तब तक इनको बहला कर फुसला कर कोई धोखा देकर लेकर जंगल भाग गया। माँ बाप को गांव में सूचना आती, बेटी तो यूनिवर्सिटी से गायब हो गई। माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस खोज रही है, माँ बाप खोज रहे, रिश्तेदार खोज रहे। 6 महीना बीत जाता, बेटियां नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश दिल्ली की सड़क पर। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जहां बैठे, 17 लाख की मलट्टी पावर लेकर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जहां, उनके बंगले के पीछे बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश मिलती। कहीं जंगल में मिलती, कहीं नदी के किनारे, कहीं पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे मिलती। सोचो उस माँ बाप पर क्या असर पड़ता होगा। उन्होंने सोचा था भाई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इंजीनियर डॉक्टर बनेगी, और आज बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश। जांच होती है तो पता चलता बलात्कार भी हुआ है। जान ही नहीं गई, इज्जत भी चली गई, बलात्कार हुआ है। कैसा भारत आपका? तो रामराज ही रामराज है। आप रोज मीडिया में देख रहे हो कितनी खतरनाक सूचनाएं आ रही। इन्हीं गंदे गंदे समाचारों से आज अखबार है, चाहे सोशल मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 90% समाचार तो यही आता है। बलात्कार हो गया, छिनैती हो गई, डकैती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, दंगा हो गया, फसाद हो गया, इतना हिंदू मर गए, इतना मुसलमान मर गए, मारना काटना रगड़ा झगड़ा, यही सब तो सृजन का, अच्छाई का संदेश तो हमको आपको बहुत कम सुनने को रोज मिल रहा। इससे मालूम पड़ता कि समाज में बुराई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हम लोग एक तरफ तो पढ़े लिखे होते जा रहे, लेकिन हम मनुष्यों का नैतिक बल, चरित्र बल, संस्कार लगातार नीचे जा रहा। समाज में अच्छाइयाँ कम, बुराइयाँ बढ़ रही हैं।
ऐसी पढ़ाई लिखाई जो समाज को गंदा बना दे, गंदा इंसान बना दे। इंजीनियर डॉक्टर बनना ठीक है, लेकिन इंजीनियर डॉक्टर का चरित्र भी तो अच्छा हो। राष्ट्र वही अच्छा, समाज वही अच्छा, गांव वही अच्छा होगा जिस गांव में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा हो। अच्छा किसको कहते हैं? गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन। अपने घर में माता पिता, चाचा भाई भतीजा। अब ये नहीं कि शराब के नशे में सामने सगी चाची आ गई हाथ पकड़ लिया, सगी भतीजी आ गई हाथ पकड़ लिया, बाप बेटी को न पहचाने, भाई बहन को न पहचाने शराब के नशे में। ऐसे समाज को, ऐसे राष्ट्र को कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। और जहां ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी, कितनों सोने की लंका बन जाए। सोने की लंका माने समृद्धशाली। लंका का कितना बड़ा भौतिक विकास हुआ, सोने की लंका, लेकिन अंत में जलकर मुट्ठी भर राख हो गई। भौतिकवाद भस्म हो गया। सोने की लंका जलकर मिट्टी में मिल गई, राख बन गई। ये समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए खतरा होता है। करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, पापाचार। अगर समाज में यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं रोक पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं रोक पा रही है, शासन प्रशासन नहीं रोक पा रहा है, तो समझ लो ये खतरे की घंटी है। आदमी बुराई की तरफ बढ़ गया। संत महात्मा रोकना चाह रहे हैं तो संत महात्मा भी सब गड्ढमड हो गया है। धर्म कर्म भी, धर्म कर्म पूजा पाठ भी नहीं रोक पा रहा। धर्म कर्म का मतलब तो बुराई को रोकना है, लेकिन धर्म ही गड़बड़ है, दवा गड़बड़ है तो बीमारी कहाँ जाएगी? धर्म कर्म भी गांव समाज में कैसा होता है आप अपने गांव में देखते हो। पूजा पाठ में कमी नहीं है। मंदिर बना, देवालय बना, शिवालय बना, कभी गणेश जी की पूजा, कभी दिवाली में माता लक्ष्मी की पूजा, कभी दशहरा में भगवान राम की पूजा, जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की पूजा, और भी तमाम। आपके महाराष्ट्र में कितनी पूजा, कितने चंदा। अभी गणेश पूजा में देखो करोड़ों करोड़ों रुपया एक एक शहर में लोगों ने गणेश पूजन में खर्च कर दिया। लेकिन इस पूजाओं में कितना दोष आ गया। पूजा गलत नहीं है, गणेश जी की पूजा को गलत नहीं कहा जा रहा, लेकिन इसकी विधि क्या बना दिया। हम मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे पर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे। अगर शराब पीना धर्म है तो हम आपसे पूछ रहे हैं अधर्म किसको कहते हैं? अगर शराब पीना हिंदू धर्म में धर्म माना गया, अधर्म किसको कहा जाता? बताओगे परिभाषा? अगर पशु पक्षियों की मांस खाना धर्म में है, अधर्म किसको कहते हैं? अगर बकरी मुर्गी सुअर को मारना पुण्य है, तो पाप की परिभाषा क्या होती? आपने पाप को भी पुण्य बना दिया। शराब पीने को रामायण पाप बता रही, मांस खाने को रामायण गीता में अधर्म पाप बताया गया। सत्य हिंसा परमो धर्म, अहिंसा को श्रेष्ठ धर्म बताया गया। हिंसा हत्या को अधर्म और पाप की कोटि में, श्रेणी में रखा गया, और आपने उसको भी उठा करके धर्म में डाल दिया। कहा मछली भी खाओ, पूजा भी करो, मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति है? संत महापुरुष इसी चीज को समझा रहे। और आज जय गुरुदेव मिशन देखो इसी चीज को लेकर शाकाहारी धर्म का प्रचार, जिसको सनातन कहते हैं। सनातन कहा जाएगा, थोड़ा कठिन शब्द है, नहीं समझ पाओगे। सनातन का मतलब सत्य होता। सनातन का मतलब, चूंकि सुनते हो इस समय सनातन, बहुत लोग कह रहे सनातन आ रहा। ना ना ना, सनातन का मतलब सत्य धर्म। सनातन धर्म माने सत्य धर्म। ये धर्म नहीं जो आप मान रहे हिंदू लोग। 80% हिंदू भारत में मांस खा रहे हैं। बताओ आप, 80% हिंदू आज
आज भारत की आबादी पूरी गणना के अनुसार 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। नई गणना कोरोना के कारण नहीं हो पाई, 2011 के बाद 21 में होनी थी, कोरोना फैल गया। आबादी तो भारत की 1.5 अरब के ऊपर जा रही, लेकिन पुरानी गणना का जो आंकड़ा है 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान भाई, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी। ये लोग भारत में कम है, हिंदू मुसलमान ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र में भी आप देखते हो हिंदू मुसलमान ज़्यादा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ भी जाओ हिंदू मुसलमान ही ज़्यादा। सिख लोग तो पंजाब में कुछ नज़र आता, पंजाब में उनका है ज़्यादा है, मेजॉरिटी है। कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा भारत में हिंदू 1 अरब 4 करोड़। आज आपको सुन करके ताज्जुब होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? पुरानी गणना नहीं आएगी, जब 1.5 अरब पर निकाला जाएगा तो आंकड़ा और बढ़ेगा। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और बच गए 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। बताओ आप, मांसाहारी धर्म सनातन नहीं है। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। बोलो, आप बोलो, राम के बारे में कुछ जानते हो? नारा लगता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जय श्री राम। लेकिन भगवान राम के धर्म को जाना, कौन धर्म वो मानते थे? भगवान राम भी तो मनुष्य के रूप में पैदा हुए, अयोध्या के राजा बने, उन्होंने राम राज लाया। उनके राम राज में कहीं अंडा बिकता था? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? नहीं। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था? भगवान राम के राम राज में गांव गांव शराब बिकती थी? नहीं। भगवान राम ने जीवन में कभी मांस खाया? नहीं। भगवान योगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? और आज 82 करोड़ हिंदू, इतनी बड़ी संख्या में 4 गुना हिंदू मांसाहारी। बताओ आप, क्या धर्म बचेगा, क्या कर्म बचेगा? जब धर्म ही गड्ढमड्ढ कर दिया, मांस खाओगे, शराब पियोगे, बुद्धि काम करेगी? शराब दुनिया में कितनी बुरी चीज बताई गई, रामायण ने इसका विरोध किया है। नाराज मत होना मराठे लोग, आपके महाराष्ट्र में शराब, आप गांव गांव देखो, छोटे छोटे बच्चे पीने लगे। क्या माँ बाप की इज्जत करेंगे? क्या बहन बेटी पहचानेंगे? शराब मानव को उत्तेजित करती है। शराब से बुद्धि आदमी की भ्रष्ट हो जाती। वो अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा कुछ नहीं पहचान पाता शराब के नशे में। जैसे गैस बन जाए आप व्याकुल हो जाते हो, ऐसे जब आदमी शराब पीता है, जब इसका एब्जॉर्प्शन होता, जैसे पानी भाप बनकर ऊपर उठता, जैसे पेट की गैस कभी ऊपर चढ़ जाती तो आप चिल्लाने लगते सीने में दर्द, अरे भाई माथा में दर्द। ऐसे जब शराब के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हमारे मन बुद्धि पर पहुंचते, इफेक्टेड करते, अच्छा बुरा पाप पुण्य आदमी भूल जाता, क्या कह रहा कुछ नहीं, क्या बोलेगा। तो गांव में लोग कहते भाई देखो नशे में इसे जरा दूर हो जाओ, वो आ रहा देखो पियक्कड़ आ रहा, जरा किनारे हो जाओ, नहीं गाली दे देगा। इसको मार कर भी क्या करोगे, नशे में है। यानी शराब पीने वाले आदमी के प्रति गांव में, घर में, समाज में धारणा बन गई है, कुछ शराब पी करके देखो टट्टी पेशाब नहीं पा, लुढ़क रहा है, साइकिल लेकर, मोटरसाइकिल लेकर ऐसे ऐसे गिर रहा। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, बादशाह अकबर का जमाना। एक दिन शाम को बादशाह अकबर अपनी हाथी पर सवारी पर चढ़कर शाम को हवा खाने के लिए दिल्ली के बाहर राजपथ पर निकले। अब राजपथ माने उनका तो अलग रास्ता था। संजोग से एक आदमी शराब के नशे में
झूमता हुआ आगे आगे जा रहा, बिल्कुल शराब के। पीलवान ने कहा भाई रास्ता खाली करो, सिपाही भी लगे थे। अरे भाई बादशाह का हाथी आ रहा, रास्ता बादशाह जा रहे, रास्ता खाली कर दो। अब वो तो शराब के नशे में था। उसने कहा कौन बादशाह? अरे दिल्ली के भारत के शहंशाह सम्राट अकबर। अरे कहा अकबरा, कह दो अकबरा से। अब शराबी आदमी क्या बोल देगा, उसको क्या पता। अरे अकबरा, जाके अकबरा से कह दो अपना हाथी लेकर वापस चला जाए। मुझसे बड़ा बादशाह इस समय भारत में कौन है? अब बादशाह अकबर तो समझ गए, तो दारू पी के गिर रहा था ऐसे टेढ़े मेढ़े। तो बादशाह अकबर ने कहा इसको इस समय कुछ कहना ठीक नहीं, चलो वापस चलो। अब उसका नाम पता तो सब समझ लिया, अधिकारियों ने जान लिया। अगले दिन बादशाह ने सुबह सुबह उस आदमी को कहा पकड़कर मेरे महल में ले आओ, मेरे दरबार में हाजिर करो। जब सिपाही उस आदमी को गिरफ्तार करके ले आए तो बादशाह अकबर अपने सिंहासन से खड़े हो गए और उस पियक्कड़ आदमी के सामने हाथ जोड़कर कह रहे कि हुजूर, देखो बादशाह अकबर कह रहे हुजूर इस गद्दी पर आप बैठ जाओ, मैंने आपके लिए गद्दी खाली कर दिया। अब वो आदमी गड़गड़ गड़गड़ काम, उसको रात वाली बात तो थोड़ी बहुत याद आई गई, थोड़ा बहुत याद रहता। अरे उसने कहा हुजूर आपकी गद्दी पर मेरे जैसा गरीब आदमी कैसे बैठेगा? बादशाह अकबर ने कहा कल तो तुम कह रहे थे। क्यों अकबरा, जाके कह दो मुझसे बड़ा दुनिया में कौन बादशाह है। मैंने सोचा कि मुझसे बड़ा कोई बादशाह आ गया बाहर दिल्ली में, मैंने ये गद्दी आपके लिए खाली कर दिया, बैठो। अरे उसने कहा हुजूर वो जो कल शाम को आपसे बात कर रहा था वो मेरा दोस्त, मेरा साथी, आधी रात को मेरी ऊपर से उतर करके चला गया। बादशाह अकबर ने कहा तुम्हारा दोस्त इतना खतरनाक, ऐसे खतरनाक से दोस्ती क्यों कर रहे हो? मेरे जैसे बादशाह का तुमको डर नहीं तो तुम अपने गांव जेवार में गरीबों को कितना परेशान करते होगे। तुम्हारा दोस्त इतना खतरनाक, उसको हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर की तलवार का डर नहीं लगा तो तुम गांव में जनता को गरीबों को कितना सताते होगे। इसलिए दोस्त से दोस्ती छोड़ो वरना मैं तुझे फांसी पर चढ़ाऊंगा। दोस्त का मतलब शराब। उसने कहा हुजूर आधी रात को शराब का नशा जब उतरा तो उसी समय से मुझे नींद नहीं है, मैं गड़गड़ गड़गड़ रात भर कांप रहा कि बादशाह मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे, अब बचूंगा मैं नहीं। बादशाह अकबर ने कहा नहीं, एक बार तो माफ़ कर दूंगा लेकिन अब दोबारा तूने कभी जिंदगी में शराब पिया, दूसरी बार मैं तुझे फांसी पर लटकाऊंगा, माफ़ नहीं करूंगा। और कहीं चोरी छिपे भी मत पीना क्योंकि मेरे गुप्तचर, मेरे सीआईडी तुम्हारे पीछे लगाए जाएंगे। अब अगर तूने कहीं भी जंगल में, पर्वत में, पहाड़ में, घर में, दिन में, रात में, शराब खाने में, चाहे कोठरी में, कमरे में 10 ताले के भीतर दारू पियोगे, मेरे सीआईडी अगर सूचना दे देंगे इसने आज दारू पिया तो मैं दोबारा तुमको माफ़ी नहीं दूंगा। अरे उसने कहा हुजूर मेरी जान छोड़ दीजिए, अब कभी नहीं पीऊँगा। अब जान की बात आ गई, शराब और प्राण दो चीज़ सामने खड़ी है, या तो शराब पियो या तो प्राण से हाथ धो लो। भी आदमी होगा कहे भाई चलो जिंदा रहें, जान है तो जहान है, शराब छोड़ ही दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये थोड़ा कोई कि भाई शराब के लिए हम जाने दे देंगे, मरी जाएंगी। उस आदमी ने चुन लिया कि हुजूर जान छोड़ दिए, मैं दारू नहीं पीऊँगा। लेकिन जब घर आया तो 1-2 दिन के बाद मन कलबलाने लगा, इतनी जल्दी शराब तो छूटती नहीं, बहुत खतरनाक चीज़ है। भूत प्रेत तो डंडा बजा दो भूत भाग जाएगा, लेकिन शराब आदमी को जल्दी छूटती नहीं। भले रोटी न मिले शाम को, लेकिन शराब पीने वाले को 2 बोतल दारू शाम को न रात भर नींद नहीं आएगी। 1-2 दिन तो किसी तरह बिताया लेकिन मन डोलने लगा। कहा भाई चलो कहीं देखा जाए। चोरी चोरी गया, शराब खाने में लेकर सोचा जंगल में कहीं पेड़ के नीचे, तब तक एक आदमी उधर से गुजर गया। अरे कहा क्या कर रहे हो? अब उसको डर लगा कि ये तो सीआईडी आ गया यहाँ, क्योंकि बादशाह ने कहा था सीआईडी तेरे पीछे लगे रहेंगे।
उसने करे बादशाह का सीआईडी जंगल में आ गया, भगो भगो फेंक के भगा। घर में गया, सोचा अकेले कोठरी में पी लूंगा। कोठरी में बैठकर पीने जा रहा, तब तक किसी ने दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो खोलो। अरे यहाँ भी सीआईडी आ गया। और सीआईडी कोई पहचान पाता? बादशाह ने सीआईडी छोड़ दिया था। सीआईडी भिखारी बनकर, सीआईडी रोगी बनकर, सीआईडी साधु बनकर, सीआईडी किसान बनकर, चरवाहा बनकर। भारत के सीआईडी पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से भारत। दाढ़ी वड़ी बना के मुसलमान बन जाएंगे, यहाँ हिंदू बन जाएंगे, मुसलमान आएंगे। भेद पता लगा लेंगे, कुछ पता कोई जान नहीं पाता। अब बादशाह अकबर के सीआईडी इतने ट्रेंड। अब वो जहां जा रहा सीआईडी, जहां जा रहा सीआईडी। 15 दिन, 1 महीना जब बीता, उसने कहा छोड़ो बवाल, ये कौन झंझट, बोले नींद हराम है। अब हम शराब पिए। 1 महीने के बाद मन मान गया। 1 महीना अगर बिता लिया, शराब की आदत 1 महीना तक छूट गई। 2-3 दिन तो पागल कर देगी, 1 हफ्ते तक। 1 महीना के बाद उसने, बादशाह ने कहा चलो अब तुम हमारे महल में आ जाओ, हम तुमको अपनी अच्छी नौकरी देंगे, तुमको हम अपना दोस्त बनाएंगे, तुम्हारा सुधार हो गया, तुमको हम अच्छी नौकरी देंगे, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, हमारे महल में दरबार में रहो, आराम से अपने बाल बच्चों का गुजर करो। ये शराब कबाब में क्यों जीवन बर्बाद करते हो? क्योंकि बादशाह अकबर, देखो आगे चल करके, शराब की बात तो छोड़ो, शाकाहारी भी बन गए थे। अपने जीवन के अंतिम दौर में बादशाह अकबर शाकाहारी बन गए थे। ऐसा बताया जाता है कि आमेर की राजकुमारी, उनका राजपूतों के यहाँ शादी हो गई थी, नाम सुनते हो, आमेर, जिसको जयपुर बाद में कहा गया। वहाँ से पहले जय आमेर था, फिर जयपुर। और वहाँ की रानियाँ, राजकुमारियाँ जब अकबर के यहाँ, उन लोगों के प्रभाव से अकबर के जीवन पर इतना असर पड़ा कि अकबर ने वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन स्वीकार कर लिया। आगे चलकर उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल मुझको हिंदू बना लो। अब तो शाकाहारी बन गया, हमको हिंदू बना लो। लेकिन बीरबल से कुछ भूल, अब उस समय इतना था, कुछ भूल हो गई, नहीं बना पाए, नहीं भारत का इतिहास बदल गया होता। अगर बादशाह अकबर शाकाहारी के बाद मान लो रामगढ़ के मंदिर में देवी देवताओं में आने जाने लगते, तो भारत के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया होता। लेकिन बीरबल ने इसको इनकार करके कहा, महाराज नहीं हो सकता। उसमें इतनी रूढ़िवादिता थी, इतना आडंबर था, पाखंड था। बनाने में कोई हर्जा नहीं है, तमाम लोग अदल बदल जाते। अरे आदमी तो आदमी है, कोई हिंदू मुसलमान भगवान ने तो बनाया, हम लोग बना डाले। जात बिरादरी तो भगवान ने गढ़कर, अरे अब भगवान ने तो आदमी बनाया। इसीलिए रामायण कहती कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं लिखा कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, क्योंकि नहीं तो जिस दिन रामायण लिखी गई उस दिन भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था। यही सम्राट अकबर दिल्ली में राज कर रहे थे। उसी समय काशी नगरी, जिसको बनारस कहते हो, वहाँ रामायण लिख रहे हैं गोस्वामी महाराज। गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण काशी नगरी में बैठकर रामचरित मानस रामायण की रचना कर रहे। हिंदी में जो पढ़ते हो रामायण, राज है मुसलमानों का। और ये भी सही है कि मुसलमान भारत की जनता पर जुर्म कर रहे, बहुत अत्याचार हो चुके। अकबर ने तो कम किया, लेकिन अकबर के पहले के राजे, चाहे खिलजी वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे लोदी वंश हो, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बड़े जुर्म हो चुके थे। 2 धर्म भारत में आमने सामने हैं। लेकिन गोस्वामी महाराज ने रामायण में ये नहीं लिखा कि गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। अगर ये उनके अंदर भावना होती तब वो रामायण में लिखते कि बड़े भाग हिंदू तन पावा। लिख देते कि नहीं लिख देते कि बड़े भाग हिंदू तन। अब हम लोग नाहक का ना गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू हैं नहीं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, मांस खाते, बहन बेटियों के मान सम्मान की चिंता नहीं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान नहीं।
इसको कभी मनुष्य कहा जाएगा? इसलिए आप इस चीज पर चिंतन करो। रामायण करेगी बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। ना ना, आज ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं। एक ब्राह्मण ही रामायण लिख रहे हैं, बताओ आप, ब्राह्मण है रामायण लिख रहे। आज ब्राह्मण कहते हैं हम लोग हिंदू में सुपर कास्ट है, सबसे सुपर है, और ब्राह्मण होकर के मांस खाते हैं। आपके मराठे महाराष्ट्र में भी देखो, ब्राह्मणों घरों में लोग अब अंडे खाने लगे। किसी जमाने में ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाते थे। काहे का ब्राह्मण, काहे को आप सुपर माने जाओगे जब आपके घर में भी वही काम हो रहा? जो सब लोग करे वही ब्राह्मण भी करने लगे। कट्टा बंदूक बम ब्राह्मण भी चला रहे, कत्ल कर रहे, मार काट कर रहे, हिंसा हत्या में लग गए। गंदी राजनीति में पड़ करके सबने अपने धर्म कर्म का सत्यानाश कर दिया। गोस्वामी महाराज ने सीधे लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। एक ब्राह्मण रामायण लिख रहे, लेकिन उन्होंने पक्षपात नहीं किया कि बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, कि बड़े भाग से ब्राह्मण का जीवन मिला, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, ब्राह्मण को पूजा पाठ भगवान मिल जाएगा और छोटी जातियों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा। अगर ऐसा होता तो संत तुकाराम छोटी जाति में, संत नामदेव जी महाराज छोटी जाति में, सबने भगवान को पा लिया। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इतिहास, कर्नाटक का सेबरी जात की भीलनी, भगवान राम सेबरी से खुद कह रहे कि कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कै नाता, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। बस एक शर्त है, भगवान को पाने की, मुक्ति को पाने की, स्पिरिचुअल डेवलप, जिसको आत्मा का विकास कहा जाता। जैसे हम आप अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप, बौद्धिक विकास, स्कूल कॉलेज में जा कर के मास्टर टीचर मिलते हैं, बौद्धिक विकास, हिंदी से अंग्रेजी जानने लगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर, जूलॉजी बॉटनी पढ़कर आदमी कितना विकास करता अपना बौद्धिक। ऐसे स्पिरिचुअल डेवलप, अपना आत्मिक विकास, आत्मा का विकास। बौद्धिक विकास अलग है, आत्मा का विकास, दोनों दो चीज है। ये मत समझ लेना कि जो लोग बहुत पढ़ लिख लिए वो लोग रामायण का समझ जाएंगे, गीता कुछ नहीं समझते वो लोगों ने तो कहा रामायण गड़बड़ है, जला दो। वो लोग कहते गीता गड़बड़ है, राम और कृष्ण काल्पनिक है, ये गड्ढमड्ढ है सब। वो लोग तो देखो गलत उपदेश देने लगे, पढ़े लिखे लोग उल्टा बोलने लगे। लेकिन कुल मिलाकर के आत्मा का विकास कब होगा? बौद्धिक विकास के लिए आदमी शराब भी पिए, अंडा भी खाए, तब भी इंजीनियर बन जाओगे, कोई हर्जा नहीं है। आप मांस खाओ, मछली खाओ, तब भी डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर लोग तो खाते ही हैं और अपने मरीजों को खाने की सलाह भी देते हैं डॉक्टर, मेडिकल साइंस कहती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा भाई मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी, साइंस का थियरी है, सिद्धांत है। आज बम्बई हो, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, जितने डॉक्टर मिलेंगे आपको यही सलाह देंगे, भाई 2 अंडा रोज खाओ, बीमारी ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाओगे, खून बढ़ जाएगा, ब्लड, आपके शरीर में ब्लड जल्दी बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा। ये मेडिकल साइंस की थियरी अलग है। आप अंडा खाओ, मांस खाओ, तब भी इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, घर मकान, कोठी हवेली। आप भगवान को 10 गाली रोज दो तब भी कोठी बनेगी, तभी मिनिस्टर बनोगे, कार मोटर में चलो, क्या फर्क है? लेकिन जब आपको स्पिरिचुअल डेवलप की चिंता होगी, भाई हमारी आत्मा का विकास हो, हमारी आत्मा जगह परम पिता परमात्मा से मिलकर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं, हमारा आवागमन का चक्र छूट जाए, उस समय आपके सिद्धांत में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसमें आपको पहली बात तो वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, हमारी स्पिरिट और आत्मा, अध्यात्म बात कहता है, साइंस ऑफ सोल जिसको कहते हैं। इस शरीर में आत्मा कहाँ सिचुएटेड है, बैठी है? सबकी आत्मा, जितने लोग हो आप, कहा मुर्शिद नैनो बीच नबी, दोनों आँखों के बीच में
जहाँ माताएं बहनें बिंदी तिलक टीका लगाती, जहाँ ब्राह्मण देवता पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाते, नासिका का अग्रभाग दोनों भवों के बीच में मुर्शिद नैनो बीच नबी है। सबकी आत्मा, हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, अमीर गरीब, जिसको मानव जन्म प्रभु ने दिया है, सबकी आत्मा का पॉइंट स्थान इसको आज्ञा चक्र, छठा चक्र मुकाम कहते हैं। मुसलमान इसको नुक्ता सुफेदा कहते हैं। कंठ में, छाती में, पेट में आत्मा नहीं है। आत्मा यहीं बैठी, यहीं से इसका प्रकाश, प्रकाश माने इसकी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति हमारे शरीर, सारे शरीर में जैसे बिजली का प्लग आप बोर्ड में एक जगह लगाते हो, वहीं से तार के द्वारा बिजली पूरे घर में फैल जाती, ट्रांसफार्मर से। इसी तरह आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में, यहां से आत्मा की ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति 3 धारों में डिवाइड हो जाती है अलग अलग। इंगला, पिंगला और सुखमन धार। इंगला पिंगला धारे दोनों आंखों से, ये 2 धारें जब आती हैं तो हमारी आंखें देखने लगती। तीसरी धार को सुखमन धार कहते, मुसलमान भाई इसको शाहरग कहते। ये रीढ़ की हड्डी से होते हुए देखो कंठ चक्र, हृदय चक्र, तब हमारा हृदय पंप करता है ऐसे धौकने की तरह पंप, ऐसे कोई सिस्टम मशीन ऐसे चलता। इसी आत्मा की धार, सुखमन धार से जब यहाँ करंट ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा शक्ति हार्ट में आती है, तब ये पंप करता और हमारे शरीर का ब्लड पूरे शरीर में देखो फैलता है, पूरे शरीर, सिरा और धमनियाँ, बारीक रेशे रेशे, ये तमाम नशे हैं। जैसे पानी की पाइपलाइन फैलती, अंगूठे से लेकर सर तक ये सब ब्लड। यहाँ तक विज्ञान तो मानता, विज्ञान कहता भाई ये जीवन का है, का हार्ट, जब तक हार्ट पंप करेगा और ये ब्लड और खून दौड़ता रहेगा तब तक आप मरोगे नहीं। जब ये हार्ट बैठ जाएगा, पंप करना बंद कर दिया, तो लोग कहते भाई हार्ट अटैक हो गया, कोई मरज नहीं था, क्यों मर गए? अरे कोई मरद तो उनको था ही नहीं, तब क्यों मर गया? हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक माने हार्ट बंद हो गया। अब विज्ञान ये तो मानता है, लेकिन अभी विज्ञान इसको खोज रहा है भाई हार्ट, ये किस ताकत के बल पर हमारा हार्ट पंप कर रहा। अभी साइंस विज्ञान इसके आगे नहीं, इसलिए आत्मा को नहीं मान रहा। लंदन, अमेरिका के वैज्ञानिक, दुनिया के वैज्ञानिक, भौतिकी ज्ञान रखने वाले साइंटिस्ट, जिनके बनाए जहाज चंदा मामा तक जा रहे, जिन लोगों ने इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, मोटर, हवाई जहाज, रेल का जाल बिछा दिया, रेलवे का, जिन लोगों ने अणुबम, परमाणु बम बना दिया दुनिया का नाश करने के लिए, वो लोग अभी आत्मा को मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा को देखा नहीं है। आत्मा किसी मशीन से, एक्सरे में नहीं देखी जा सकती। एक्सरे मशीन में उन्होंने शरीर की हड्डी हड्डी को, रोम रोम को, सारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स को देख लिया एक्सरे मशीन में, लेकिन यहाँ जब एक्सरे लगाया तो आत्मा नजर नहीं आती, मशीन में नहीं आ रही। लेकिन अध्यात्म बात कहता कि आत्मा यहीं दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। इसको फाड़ करके ऑपरेशन करके भी देखा तो बस रक्त, मांस, मज्जा खोपड़ी में नजर आती, कुछ नहीं। आत्मा क्या चीज कहाँ है नहीं देख पा रहे। इसलिए विज्ञान अभी इस चीज को मानने से इनकार कर, भाई आत्मा लिखा है रामायण में, गीता में, आत्मा आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन अध्यात्म बाद में महात्मा कहते हमने देखा है, जिनको आत्मज्ञानी कहते हैं। आत्मज्ञानी का मतलब आत्मा का ज्ञान रखने वाले। हम लोग आत्मज्ञानी नहीं, हम लोग केवल शरीर का ज्ञान रखते हैं। हमको आपको आत्मा का क्या ज्ञान है? बस सुना जाता है आत्मा आत्मा, स्पिरिट, सोल, रूह। लेकिन जिसने आत्मा को देख लिया, उन लोगों ने कहा भाई हमने आत्मा को एक जगह बैठे पाया, कोठरी में। और ये कोठरी कहाँ थी? दोनों आंखों के बीच में। यहीं से लोगों ने खोजने का प्रयास किया। तमाम ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़ते हो,
आंखें बंद करके बेचारे हजारों सैकड़ों साल तक बैठे हैं, खोल करके नहीं, आंख बंद करके। आज भी वही सिस्टम है। आप 10-20 घंटा बैठ नहीं पाओगे। कलयुग में अन्न में प्राण है, भूखे भजन न होय गोपाला, ये ले लो अपना कंठी माला। वो लोग तो हजारों हजार बरस तक भूखे रहे, पानी नहीं पिया। उस समय उन लोगों की उम्र हजारों साल, 10-10 हजार बरस प्राचीन काल में। उस समय प्राण हड्डी में था। आजकल आपकी उम्र 100 बरस के नीचे जा रही औषध। आज प्राण अन्न की धार में आ गया, अन्न नहीं मिलेगा तो 2 दिन के बाद कहोगे भूखे भजन न होय गोपाला, आई ले लो अपना कंठी। कभी हम पूजा वूजा नहीं करेंगे, भूख लगी पहले रोटी दो, पहले रोटी दो। कब तक भगवान राम की माला जपेंगे, राम 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 सीता राम। नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, फैक्ट्री नहीं, कारखाना नहीं, आप कहो राम राम का माला जपो। जनता कब तक जपेगी बताओ आप? जनता को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा मकान चाहिए। दोनों चीज ठीक है भाई, भगवान की माला भी, लेकिन रोटी भी तो चाहिए। एक तरफा नहीं हो सकता। अब कल इस युग में, उस जमाने में तमाम लोग जंगल चले जाते, एक तरफा होगा साधु बन जाओ। महात्मा बुद्ध जंगल चले गए, उनके पहले तमाम ऋषि मुनियों का नाम पढ़ते साधु बन गए। लेकिन कलयुग में महात्माओं ने गृहस्थ आश्रम, सब लोगों को देख रहे हो आप। कबीर साहब को देखो, बाल बच्चेदार, नहीं कुछ मिला तो गरीब घर में कपड़ा बुनकर बाल बच्चों का गुजर, लेकिन अपनी आत्मा को जगाकर संत बन गए। द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म साहब कबीर, काशी नगरी वाले। यहाँ तक कबीर साहब का नाम मराठा में भी आता। संत नामदेव जी महाराज, तुकाराम, सबने कबीर के बारे में लिखा। संत तुकाराम नामदेव को देखो, सब बाल बच्चेदार थे, सब गृहस्थ आश्रम में रहे। इस कलयुग के ज्यादातर महात्माओं को आप, जिनका बड़ा नाम है, जिन्होंने अध्यात्मवाद में बहुत ऊंचाई हासिल किया, इतनी ऊंचाई हासिल किया कि भगवान तक पहुंच गए। महात्मा उसी को कहते जिसने आत्मा को जगा कर परमात्मा को पाया, संत अंत तक। ये तमाम लोगों का, रविदास का नाम सुनते हो, काशी नगरी में चमड़े का जूते चप्पल बनाकर, चर्मकार घर में जन्म लिया, चमड़े का जूता चप्पल बना रहे, उन्हीं को चमार कहा जाने लगा। काम, बिजनेस, अपना अपना रोजी रोटी, सब लोग तो राजा बने, चमड़े का जूता चप्पल बना रहे, कैसे से गुजर हो जाएगा। उन्होंने भगवान को पा लिया। संत रविदास का नाम, बड़ा नाम आ गया। राजे महाराजाओं का नाम हम लोग उस जमाने में नहीं जानेंगे, लेकिन कबीर और रविदास का नाम पूरे विश्व में आज, उनके लिटरेचर, उनके ग्रंथ हिंदी साहित्य में यूनिवर्सिटी तक पढ़ाए जाते। कबीर और रविदास को, जो चीज उन्होंने 600-500 बरस पहले लिख दिया, आज भारत के बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े लेखक उस पर पीएचडी कर रहे, रिसर्च करे। साहब मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि लोग आध्यात्मिक पुरुष थे, महात्मा थे, संत थे। और आज के कवि और लेखक इंटेलेक्चुअल है, ये बौद्धिक ज्ञानी है। इनका बौद्धिक विकास, वो लोग आत्मा को देखे थे, और आत्मा देखने वाले को आत्मज्ञानी कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी आत्मा को देखा, महात्मा बुद्ध को भी आत्मज्ञानी, उन्होंने इंटेलेक्चुअल लाइट, बौद्धिक प्रकाश, बौद्धम शरणम गच्छामि। लेकिन महात्मा बुद्ध, जब उनसे पूछा गया महात्मन ईश्वर है, महात्मा बुद्ध मौन हो जाते थे। उनका जो लिटरेचर आता, न यस कहा न नो कहा, सारी जिंदगी लोग पूछते रहे महात्मन ईश्वर के बारे में आपका क्या विचार है, भगवान है कि नहीं है। महात्मा बुद्ध ने न यस कहा न नो कहा। सारे बौद्ध ग्रंथ भरे पड़े हैं शीशे, इसका कोई उत्तर बौद्ध धर्म में मिलता नहीं कि भगवान है कि नहीं है। अंत में बौद्ध धर्म में कुछ लोगों का भी भगवान नहीं है, उसको नास्तिक मत कहा जाता। नास्तिक मत माने जिसमें भगवान को नहीं माना जाता। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा भाई आत्मा है, और आत्मा जन्म मरण में चक्कर मारती है। महात्मा बुद्ध के दर्जनों जन्म का वर्णन, दर्जनों, एक दो नहीं, दर्जनों पूर्व जन्म का वर्णन, जन्म मरण का, कई जन्म का बयान बौद्ध ग्रंथों में आता। इस जन्म में बुद्ध जी, इनको ये जन्म था,
इस जन्म में महात्मा बुद्ध इस घर में पैदा हुई, इस जन्म में पैदा हुई। यानी आत्मा का बोध, आत्मा के बारे में तो बौद्ध धर्म है, लेकिन परमात्मा के बारे में बौद्ध धर्म मौन हो जाता। लेकिन कबीर, रविदास, रामायण, गीता, ये लोग आगे बढ़े और ये लोग कहते नहीं नहीं भाई भगवान है। किसी ने कहा ब्रह्म है, किसी ने कहा ईश्वर, खुदा, गॉड, किसी ने ऑलमाइटी, सुपर पावर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। संत और आगे बढ़े और कहा नहीं भाई सबसे सुपर सतपुरुष भगवान। और आश्चर्य की बात यह है कि असली भगवान जो सबसे सुपर, जिनसे इस यूनिवर्स की रचना हुई, जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से, ऊर्जा से ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्मांड छोटा मोटा तो है नहीं, ये कितनी धरती बनी है ब्रह्मांड में, कितने जीव जगह जगह पड़े हुए हैं। ये देखो हमारी धरती माता है, इतनी बड़ी है। ये सूरज आप देख रहे हो, ऐसी 13 लाख धरती इस सूर्य भगवान के गोले में समा जाएगी, जो आपको दिन दोपहरी में एक फुटबॉल की तरह, छोटे गेंदे की तरह सूर्य भगवान नजर आते। ये सूर्य भगवान इतने बड़े हैं, इतना बड़ा है कि हमारी 13 लाख धरती, 1-2 हजार 13 लाख ईश्वर भगवान के गोले में समा जाएगी। बताओ आप, फिर भी सूरज हमको आपको गोला क्यों? इतनी दूरी है। ये नियम है, नीति है कि जो चीज जितनी दूर होती जाएगी आपको छोटी नजर। आपकी आंखों में उतनी ताकत तो है नहीं। जैसे जहाज आप बंबई हवाई अड्डे पर जाओ, अहमदाबाद, कितनी बड़ी नजर, 5 बस के आदमी बैठ जाए। और जब वो 1000 फुट ऊपर आसमान में गई, एक बित्वा की नजर आती, इतनी बड़ी नजर आती, 1 फुट की नजर आती। तो जहाज छोटी तो हुई नहीं, उसमें आदमी बैठे 250 बैठे हैं, लेकिन छोटी क्यों नजर आ रही कि हमारी आंखों से दूर चली गई। कोई चीज जब बहुत दूर होती जाएगी छोटी नजर आएगी। ये सूर्य भगवान हमारी धरती से करोड़ों किलोमीटर, 1000 लाख नहीं, करोड़ों किलोमीटर धरती और सूरज में एक दूरी है। इसलिए इतने बड़े सूर्य भगवान हमको आपको एक गेंदे की तरह नजर आती है। सूरज के आगे चलोगे तो करोड़ों करोड़ों सूरज, करोड़ों सूरज। ये सूरज, उसमें कई लाख करोड़ सूरज हजम हो जाए, इतना बड़ा सूरज आगे। ये सब वैज्ञानिक बता रहे। साधु संत की बात छोड़ो, अभी दुनिया के वैज्ञानिक कहाँ तक पहुंचे? गैलेक्सी तक पहुंचे। गैलेक्सी जिसको आकाश गंगा कहते, करो विज्ञान का विषय है, आकाश गंगा तक वैज्ञानिक, लेकिन उसके आगे अब नहीं, रुक गया जहाँ उनका यान। उसके आगे जाने में मशीनें खत्म हो जाएंगी, जल जाएंगी, भाप बन जाएंगी, कोयला बन जाएंगी। शरीर का तो अता पता नहीं चलेगा, हड्डी का इतना टेम्परेचर उधर है। लेकिन गैलेक्सी, उसमें करोड़ों सूरज, स्टार्स। अब ये ब्रह्मांड यूनिवर्स कितना बड़ा, अपने तो बनाने, किसने बना दिया इसको? कहा जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने भी इसको बनाया उसी को भगवान कहा जाता। और ये भी माना जाए भाई भगवान एक ही है, असली भगवान एक, कई भगवान यानी भगवान सिंगल, अकेले हैं। जिस समय यहाँ कुछ नहीं था वो अकेले ही थे। कहा तब रहे कनी हनामा, रहे मौज में अधर शमाना, राम एक अनी है अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। यानी भगवान सिंगल थे। जैसे आप कई भाई हो, बंटवारा होगा, जमीन जायदाद अलग अलग, बटेगा कभी। सबकी भाई की कोठी अलग अलग बने, किसी की 2 मंजिला बनेगी, किसी की 3 मंजिला। अगर भगवान कई रहे होते तो हिंदू का सूरज अलग होता, उस भगवान का सूर्य के वंश अलग होते, उनका सूरज अलग हो जाता, उनका सूरज अलग हो जाता। लेकिन सबको बनाने वाला क्रिएटर भगवान असली एक। ये कई भगवान तो बाद में, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, आप 3 भगवान कहते हो, ये उनके बाद। जैसे एक ही पिता के 5 पुत्र हो गए, 5 पुत्र से फिर 4 20 हो गए। ऐसे वंश, बट जैसे वृक्ष, जड़ एक है, ऊपर कई डालियां, फिर कई टहनियां, कई पत्ते, लेकिन जहां से शुरुआत हुई मूल जड़ एक है।
इसलिए वेद भी कहता ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, जिसने ब्रह्म है कहा ब्रह्म पुरुष एक ही हैं, दो नहीं है। मुसलमानों क्या भी कहा गया आल इलाही, अल्लाह एक है, खुदा एक है, दो नहीं है। ईसा साहब ने बाइबल में कहा गॉड इज ओनली वन, एक है, भगवान एक है। साहब कबीर कहते मेरा साहिब एक है। सबने परमात्मा को एक बताया है और इसके नाम पर झगड़ा करना अज्ञान माना जाएगा। अगर हम लोग भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान एक है, उसके बनाए मनुष्य हम लोग एक हैं, एक ही तरह से जन्म हो रहा, एक ही तरह से सबका मरण हो रहा। चाहे हम कितनों पिंगल पढ़ें, कितनों साइंस विज्ञान को आगे ले जाएं, लेकिन जन्मने और मरने की क्रिया में कोई चेंजेज, कोई तब्दीली बदलाव आने वाला है? जैसे सतयुग में जन्म मरण, वैसे त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। जब हम लोग मराठी बोलते थे तब भी उसी तरह मरना, अंग्रेजी बोल रहे हो तब भी उसी तरह मरना, 100 रुपये की धोती पहनते थे तब भी उसी तरह मरना, आज 5000 की साड़ी धोती पहनो तब भी उसी तरह मरना, पैदल चलते थे जंगल में तब भी उसी तरह मरना, आज 1 करोड़ की कार में चलो तब भी उसी तरह मरना। मरने में कोई चेंजेज, मरना है। इसलिए इस चीज को शाश्वत सनातन ज्ञान को जानने समझने के लिए महापुरुष कहते भाई उसी एक भगवान से आपका की उत्पत्ति हुई। आप उसी परमात्मा के पास पहुंचने का प्रयास करो जिससे आपका उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुई है। आत्मा परमात्मा से प्रकट हुई, परमात्मा एक, इसी को कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक ब्रह्म ते सब जीव भया, एक ही प्रभु से सारी कायनात की रचना हुई। अगर वो हमको आपको फिर मिल जाए, वही सच्चे माता हैं, सच्चे पिता हैं, वही हमारे आपके सच्चे रहबर हैं, रहनुमा हैं। यहाँ तो हम लोग झूठा नकली रिश्ता, नाता, माता पिता, भाई भतीजा, ये चंद रोजा है, थोड़े दिन का है, खेल खत्म हो जाएगा, कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ सोचो। आप आत्मा भटकने न पाए, कहीं 84 में चली गई, कहा कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रभ जोइया, कई जन्म है बरबृख हुइया। कितने जन्म बीत गए, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा जन्मते मरते तो मानव जन्म मिला। अब की बार अगर चूक हो गई तो फिर कितना युग इसी में भटकते बीत जाएगा। इसलिए प्रभु की खोज, ईश्वर की खोज, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, इसके लिए चिंतन विचार करना जरूरी है। अगर हम दुनिया की ममता में, मोह में फंसे रहेंगे तो जहाँ आशा तहाँ बाशा, मरते समय जो बंधन ज़्यादा होगा वहीं जन्म होता रहेगा, वहीं लौट कर आओगे। अगर प्रभु की इच्छा बन जाएगी, परमात्मा के साथ प्यार हो जाएगा, जीते जी उनमें लगाव हो जाएगा, माया से हटकर उधर लग गए तो मरते समय आपको भगवान याद आएंगे, आप परमात्मा में लय हो जाओगे। मरते समय बीवी बच्चे याद आएंगे, मरते समय हाथी घोड़ा याद आएगा, कार मोटर हवाई जहाज याद आएगा, बैंक वाला पैसा याद आएगा, आपको जमीन जायदाद बगीचा याद आएगा। तो आप यही जन्म लोगे जहाँ आशा तहाँ बाशा। देखो एक सुंदर दृष्टांत आता, कै बजा साहब, काशी नगरी में देखो, जब साहब कबीर सदगुरु रूप में आए, काशी नगरी में गंगा के उस पार चौधरी लोगों का, किसान लोगों का, जो खेती का काम करते थे, खेती करने वाले खेतीहर लोग, अनेक जातियां, जैसे यहाँ पाटिल कहते हैं, और भी जातियां हैं। उत्तर प्रदेश में जाओगे तो इनको कुर्मी, बर्मा, गुजरात में जाओगे इनको पटेल कहते हैं। उत्तर भारत में और भी देखो, कृषि का काम करने से यादव लोग, थोड़ा दूध दही का काम, अहीर, ग्वाला, गोपाल, ऐसे ऐसे जातियां बन जाती। ग्वाला लोग तो खेती भी खूब करते, यादव लोग, लेकिन गाय भैंस, गाय पालना, दूध निकालना, गोपाल, जिससे उनका एक वंश ही बन गया ग्वाल गोपाल। भगवान कृष्ण भी गाय चराते थे। इसी तरह से
अब जब साहब कबीर पहुंचे, एक चौधरी साहब बड़े अच्छे खेतीहर काश्तकार थे, खेतीदार जमींदार टाइप थे, लैंडलॉर्ड्स, बड़ी भारी कोठी हवेली, लेकिन बुढ़े हो गए थे। बुढ़ापे में आदमी क्या काम, नहाया खाया, आराम से पलंग बिस्तर पर दरवाजे पर पड़े। बुढ़े लोग तो कोई काम करते, फिर तो रिटायर हो गए, क्या कर पाएंगे। चौधरी बेचारे नहा करके भोजन करके बड़ी भारी पगड़ी बांधे, अपनी कोठी हवेली के सामने पलंग पर आराम से सो रहे। साहब कबीर उसी समय पहुंच गए। कहा, देख भाई चौधरी, तूने अपने जीवन का हर ख्वाहिश, हर काम पूरा कर लिया। खेती बनी, कोठी हवेली बनी, जमीन बगीचा बनाया, नाती पोता बेटी बेटा घर मकान सब बनाया, लेकिन जिसके लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, तो तू कुछ किया ही नहीं। नाम कमाई, शब्द कमाई, आत्म कल्याण के लिए। अब तेरी मौत का समय आ गया, बुढ़ा हो गया, 2-4 साल में मरेगा, तेरी मौत का दिन करीब आ रहा, ले आज भी समय है। तेरी जिंदगी का जो समय शेष बचा है, मैं भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, नाम कमाई, शब्द कमाई का सुमरन ध्यान भजन का बता रहा। थोड़ा सुबह करना, थोड़ा शाम करना। बूढ़े हो गए हो, बैठकर नहीं कर पाओगे तो चारपाई पे लेटे लेटे आंख बंद करके करना। यही मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करना, दोनों आंखों के बीच में यही लाना है। कोई भी पूजा का मतलब, मंदिर में भी घंटी घंटा बजाते हो तो आंख बंद कर लेते हो आप। इसका मतलब है कि आपको यहाँ अपना ध्यान लाना है, नहीं ला पाते हो आप। जितने बाहर की पूजा में लगोगे, बाहर वाला फूल बताशा, लेकिन आंख बंद कर ही आरती करते हो, पूजा करते हो, घंटी घंटा बजाते हो। यानी आत्मा यहाँ बैठी, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब विधि बनाई गई। अब लेकिन संतों की भाषा, सत्संग इतनी जल्दी तो समझ में आता नहीं। अब साहब कबीर समझाते जा रहे, चौधरी बेचारे दाएं बाएं आना कानी। अरे कहा, महाराज अब की नहीं, अगली बार, अभी मुझे ये काम करना, दुनिया का तमाम बखेड़ा तो ही माया का। अब भजन भक्ति डंडा मार कर तो होगा नहीं। साहब कबीर समझाए, नहीं समझे, चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, देख भाई चौधरी, तू बहुत पछताएगा, पछताना पड़ेगा। जब गए तो फिर अब इतनी जल्दी कहाँ दोबारा आना। अब हम लोग इतनी दूर से आपके गांव में आए तो फिर बहुत बड़ा भारत है, घूमते रहे, कहाँ फिर नंबर लगेगा। 15 बरस बीत गया। 15 बरस के बाद एक बार फिर साहब कबीर का उधर जाने का प्रोग्राम बना। जब गांव में पहुंचे तो चौधरी की कोठी के सामने पलंग खाली पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे सयाने हो गए थे, 15 साल बहुत होता। साहब कबीर ने बच्चों से पूछा, भाई तेरे दादा इसी पलंग पर थे, कहाँ गए? अरे कहा, महाराज हम लोगों को याद भी नहीं, बहुत छोटे थे, हमारे दादा तो कब के मर गए। साहब कबीर देखो अंतर्जामी महात्मा, अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक कर देख रहे, भाई चौधरी मरे तो गए कहाँ। अब वो देख रहे हैं चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी तो सबको दे रहे। एक गाय से उनका बड़ा लगाव था, क्योंकि गाय दूध ज़्यादा देती थी, स्वाभाविक है। जो गाय दूध ज़्यादा देगी उसको आदमी ज़्यादा दुलार पुचकार प्रेम सेवा करेगा, चूमेगा, चाटेगा, नहलाएगा, धुलाएगा। अब उस गाय से उनका इतना लगाव, प्राण से ज़्यादा प्यार कर रहे। जब मरे तो जहाँ आशा तहाँ बाशा। इस सिद्धांत के मुताबिक अपने ही गाय के पेट में बैल बनकर उनका जन्म हो गया, बछड़ा बन गया। अपने ही घर में, अपने ही घर में, अपने ही गाय के पेट में बछड़ा बनकर पैदा हो गए। बच्चों ने खिलाया पिलाया, जब बड़ा हो गए बैल बने तो खेत में हल में, तब तो हल से खेती, हल में नाधा और 2-4 डंडा रोज बजा रहे खेत में। 2-4 साल के बाद बच्चों ने ले जाकर बगल में एक गाड़ी वाहन को बेच दिया। मंडी बाजार से सामान ढोने में जब ट्रैक्टर टाली नहीं था तो बैलगाड़ी, खच्चर, घोड़ा काम आते थे। बैलगाड़ी में बैल को नाधा और गाड़ी वाहन बाजार से, मंडी से सामान लाना ले जाना। 2-3 साल उसने डंडा बजाया, डंडे तो बजेगा बैल पर, और क्या फूल बरसेगा। इसके बाद गाड़ी वाहन ने बगल के गांव में तेली को बेच दिया।
तब कोल्हू मशीन नहीं थी, तो तेल बैलों के द्वारा जैसे गन्ना पेरा जाता है, ऐसे कोल्हू में 2-3 साल तेली ने डंडा बजाया। अब बैल की उम्र ही क्या होती है, 8 बरस 10 बरस। बैल बुढ़ा हो गया, ले जाकर तेली ने काशी में एक कसाई को बेच दिया। कसाई ने बैल की बोटी बोटी काट डाली, मांस को बनारस की सड़कों पर बेच दिया। उनकी चमड़ी को छील करके केमिकल मसाला लगा के कमाई करके ढोल नगारा बजाने वालों को बेच दिया। ढोल नगारा बजाने वाले ने उसको अपने ढोल नगारे पर कस दिया। चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धम धम बजना शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। उनके घर वाले कहने लगे, भाई चलो बनारस काशी में शहर में किसी नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा हो जाए। संजोग देखो उसी कंपनी के पास पहुंच गए जहां दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। उनको पैसा दिया, दिन तारीख मुकाम सब नोट कराया कि हमारे घर में शादी पर आपको बाजा बजाना है। समय तारीख पर बाजने बजाने वाले वहां पहुंचे। रात में सबने खाना खाया और ढोल बजने लगी, नाच गाना शुरू हो गया। उसी समय साहब कबीर अपने परम शिष्य धर्मदास के साथ गांव के सिवान से रात में जंगल से गुजर रहे थे। उसी गांव के किनारे से जब उन्होंने चौधरी के घर में ढोल की आवाज़ सुनी, आंख बंद करके जंगल में खड़े हो गए और एक श्लोक पढ़ने लगे।